हे गाइस, सो हम अब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा भी गोइंग। सो बेसिकली सिंस मेरे हाथ में बेबी था तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई इन द फ्लाइट। ये मैं कुआलालंपुर ऑलरेडी पहुंच चुकी थी एंड सिंस ट्रांजिट टाइम ज़्यादा नहीं था तो बैग कलेक्ट करने के बाद मैं बाहर निकली और सीधा मित्सुई गई। वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट किया, बेबी को हैंड ओवर किया हस्बैंड को। वापस KLIA टर्मिनल आई। तीनों को सी ऑफ करने के बाद, इमिग्रेशन के बाद मैं अपने गेट की तरफ जाने लगी। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही सुंदर लग रहा था ये एयरपोर्ट। मैं काफ़ी टाइम बाद KLIA पे आई हूँ। यूजुअली आई बोर्ड फ्रॉम KLIA 2। तो ये वाला टर्मिनल बहुत ही सुंदर लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा काम किया गया इस टर्मिनल में और काफ़ी ज़्यादा इसको अपलिफ्ट किया गया है, which is very nice to see, and it was after so many years that I've come to this terminal, so obviously और ज़्यादा ही खुशी हो रही थी इसको इतना सुंदर। Finally I'm boarding for the flight. ये मलेशियन एयरलाइंस की नई फ़्लाइट थी तो इसमें कोई स्क्रीन नहीं था सीट पे, अनलाइक मेरी से KL फ़्लाइट था उसमें इकोनॉमी क्लास में भी स्क्रीन मिला था मुझे। बट नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज, सो मुझे इसमें कोई स्क्रीन नहीं मिला एंड आई हैड टू वॉच समथिंग और द अदर ऑन माई ओन फोन मोबाइल डिवाइस। बट अपेरेंटली खाना अच्छा था और मैं हमेशा वेजिटेरियन मील मंगवाती हूँ तो it looked pretty colorful and it was tasty as well. So yeah, overall it was a great experience. I wouldn't say 10 on 10, but yeah, 7 on 10, yeah. लैंड होके जब बाहर निकले तो ड्यूटी फ्री भी बहुत ही छोटा था। एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ था जहाँ चॉकलेट्स मिल रहे थे, लिकर्स थी थोड़ी सी एंड परफ्यूम्स थे। दैट वाज अबाउट इट इन द ड्यूटी फ्री। कहीं पे ज़्यादा प्रीमियम शॉपिंग नहीं थी यहाँ पे, तो विच वाज नॉट रियली एक्सपेक्टेड। जितना मैं दिखा रही हूँ उतना ही लिटरली ड्यूटी फ्री था। सो या आई वॉज प्रिटी डिसअपॉइंटेड। सो ड्यूटी फ्री से निकलने के बाद मैंने अपना बैगेज कलेक्ट किया और मैं सीधा गई कस्टम्स में। कस्टम्स क्लियरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इन ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे हर किसी को कस्टम्स क्लियर करना पड़ता है एंड वहाँ पे बहुत सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स बताए जाते हैं जो आप नहीं ला सकते। इनफैक्ट इवन इफ़ यू आर कैरिंग सम प्रोसेस्ड फूड पैकेट्स और समथिंग यू मस्ट डिक्लेयर इट, बिकॉज अगर पकड़े गए तो बहुत गंदा फ़ाइन करते हैं ये लोग। इट्स बेटर टू क्लियर योर डाउट्स आस्किंग देम इफ़ इट्स अलाउड और नॉट। हाय गाइस, सो आपने वीडियो के शुरुआत में देखा कि मैंने बोला मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। सो बेसिकली येस, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। मैं पर्थ आई हूँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जिसके लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली है और मैंने बस एक एयरबीएनबी बुक किया और आई हैव जस्ट रीच माई एयरबीएनबी। टाइम मिलेगा तो आई विल शो यू अराउंड। दिस इज़ एन बैचलर पैड काइंड ऑफ एयरबीएनबी, कुछ ज़्यादा खास नहीं है बट दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट, क्योंकि ये मुझे जहाँ काम है वहाँ से बहुत ही पास है, लाइक ओनली अ किलोमीटर और समथिंग। सो बहुत ही कन्वीनियंट था मेरे लिए ये ढूंढना।
और प्राइजेस भी बहुत ही अच्छे मिल गए मुझे। तो या दैट्स अबाउट इट। मेरा एक्चुअली चेक इन डेट कल है, तो बट द होस्ट इज़ रियली नाइस। उसने मेरे को थोड़े कम पैसों में आज काउच पे क्रैश करने दिया है। फील्स लाइक बैचलर पैड बट दैट्स अबाउट इट। सो अभी होस्ट इज़ रियली गुड। उसे थोड़ा सा मैगी वैगी बोला खा लो आप, और बस यही मैगी बनाई है मैंने फॉर माई सेल्फ। अभी भी धुआं उठ रहा है, इफ़ यू कैन सी। सो बस यही खा रही हूँ एंड आई एम बस अबाउट टू क्रैश बिकॉज आई हैड अ लॉन्ग डे टुडे। मैं सुबह 5 बजे उठी थी एंड देन आई फिनिश्ड एवरीथिंग। 12 बजे की फ़्लाइट थी मेरी, तो वहाँ से फिर KL से फिर यहाँ पे। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डे एंड it's almost 3:45 here, which is also the same time as Malaysia. So basically I've been up for more than almost 24 hours. It's almost going to be 24 hours. So I literally need to crash now. So I'm going to sleep now, और फिर कल मिलते हैं और बातें करते हैं।